निकल लंगड़े, अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल मेरी गाड़ी से। अरे भाभी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका देवर हूँ ना। तू मेरा देवर है तो इसमें मैं क्या करूँ? क्योंकि तू वैसे भी किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि तू है लंगड़ा और ना मेरे बस की नहीं तुझ जैसे लंगड़े अपाइज को संभालना। पूरा दिन मेरे घर में बैठे बैठे ना मुफ्त की रोटियां तोड़ता है तू, बस उसके अलावा कुछ नहीं करता। बस अब मैं तुझ जैसे लंगड़े को ना अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप निकल मेरी गाड़ी से। अरे भाभी, आप ये क्या कह रही हो? मैं इस हालात में कहाँ जाऊँगा? और मुझे तो कोई अभी काम भी नहीं देगा क्योंकि मैं अपाहिज हूँ ना। और वैसे ही भाभी, भैया ही मुझे गाँव से लेके आए हैं और वही मेरी देखभाल करते हैं। तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रही हो? देख ऐसा है ना, अब मैं तुझे ना ही अपने घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही मैं तेरा इलाज करवा सकती हूँ, इसलिए निकल मेरी गाड़ी से। चल उधर उधर निकल, मैंने कहा ना उधर। प्लीज भाभी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भाभी। ये पकड़ अपना बैग और निकल यहाँ से। और आगे से मुझे दिखाई देगा ना यही गाड़ी ना तेरे पर चढ़ा के ना तुझे जान से मार दूंगी, समझा? चल निकल यहाँ से। भाभी, मेरे इस हालात का कुछ तो ख्याल करो। मैं इस हालात में कहाँ जाऊँगा, कहाँ धक्के खाऊंगा? वो सब ना मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं। मेरी नजरों के सामने से ना बस तू दूर हो जा, निकल जा ऐसे बस। पर भाभी, तुझे बोल दिया ना कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, तो मतलब हो जा। एक बार में तुझे समझ में नहीं आता। अच्छा वो ये अपाहिज लंगड़ा चला गया, वरना इसके तो ड्रामे खत्म नहीं होते थे, कभी ये कभी वो। अच्छा हुआ बला टली। हेलो दीप, दीप जरा पार्किंग में बाहर आओगी? हाँ जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ आ जाओ। हाँ सरजीश बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ दीप, वो सागर को ना डॉक्टर के पास ले जाना है। सागर कहाँ है? अरे वो सरजीश, सागर ना अपने दोस्तों के साथ ना बाहर गया है, वो जो उसे पार्क में मिलते हैं ना रोज, उन्हीं दोस्तों के साथ। उसने बोला था कि कुछ यही 8-10 दिन में वो आ जाएगा वापस। अच्छा, वो घूमने गया है? वैसे कब गया है? वो हाँ परसों ही गया है वो। और तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे भाई को ना अच्छे से भेजा है। उसकी दवाइयाँ, उसके कपड़े, उसके लिए खाना भी मैंने अच्छे से सब कुछ बना के उसको भेजा है। और तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा। अच्छा, तो तुमने बहुत अच्छे से भेजा है। एक मिनट, सागर। हाँ भाई, मैं घर पहुंच गया हूँ। हाँ कल मिलेंगे। भैया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे सागर, तू यहाँ पर? ये क्या हालत बना रखी है? और तू भीख क्यों मांग रहा है? भैया मैं आपको क्या बताऊं, भाभी ने मेरे साथ ना बहुत गंदा सलूक किया। गंदा सलूक किया? अरे सागर, हुआ क्या है मुझे बता, मैं खुद ही आज 1 महीने बाद घर वापस लौटा हूँ। भैया क्या बताऊं, वो भाभी ने ना। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल मेरी गाड़ी से। अरे भाभी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका देवर हूँ ना। तू मेरा देवर है तो इसमें मैं क्या करूँ? क्योंकि तू वैसे भी किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि तू है लंगड़ा और ना मेरे बस की नहीं तुझ जैसे लंगड़े अपाइज को संभालना। पूरा दिन मेरे घर में बैठे बैठे ना मुफ्त की रोटियां तोड़ता है तू, बस उसके अलावा कुछ नहीं करता। बस अब मैं तुझ जैसे लंगड़े को ना अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप निकल मेरी गाड़ी से। अरे भाभी, आप ये क्या कह रही हो? मैं इस हालात में कहाँ जाऊँगा? और मुझे तो कोई अभी काम भी नहीं देगा क्योंकि मैं अपाहिज हूँ ना। और वैसे ही भाभी, भैया ही मुझे गाँव से लेके आए हैं और वही मेरी देखभाल करते हैं। तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रही हो? देख ऐसा है ना, अब मैं तुझे ना ही अपने घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही मैं तेरा इलाज करवा सकती हूँ, इसलिए निकल मेरी गाड़ी से। चल उधर उधर निकल, मैंने कहा ना उधर। प्लीज भाभी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भाभी। अच्छा, उसने तेरे साथ ऐसा करा? मुझे पता तो था कि वो तेरे से नफरत करती है, लेकिन इतनी ज्यादा करती है? चला सागर, तू मेरे साथ घर चल। देखो दीप, तुमने मेरे भाई को कितने अच्छे तरीके से भेजा है, इसकी हालत तो देखो एक बार। अगर दीप तुम्हें मेरे भाई से इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे बता देती, इतना गंदा सलूक करने की क्या जरूरत थी? अगर यही मेरे भाई की जगह तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या करती? मैं 1 महीने के लिए बाहर क्या चला गया, तुमने मेरे भाई के साथ इतना गंदा काम किया। हो तो अच्छा हुआ कि मैं आज आ गया, वरना इस बेचारे का ना पता नहीं क्या होता। अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुम अपनी बीवी कहते हुए। दीप, कम से कम इंसानियत के नाते ये तो सोच लेती कि ये बेचारा अपाहिज है, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे इस बेचारे को तो एक काम भी नहीं देगा और तुमने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। दीप जरा सोचो, मेरे भाई की जगह अगर तुम्हारा भाई होता और मैं उसके साथ ऐसा करता, अपने घर से धक्के मार के निकाल देता, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतती? अरे कम से कम थोड़ा तो सोच लेती। सरजेश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ, बस मुझे इसकी गलतियाँ दिख रही थी, इसकी खामियाँ दिख रही थी, क्योंकि मैं इससे परेशान हो चुकी थी। बस मैंने यही अपने दिमाग में बिठा लिया और मैंने ये कदम उठा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें हर्ट हो या सागर को हर्ट हो। प्लीज़ मुझे बस एक बार माफ़ कर दो। दीप, मैं मानता हूँ
कि मैंने तुमसे शादी करी है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे परिवार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं मैं उसे भूल जाऊँ। ये मेरा भाई है, जैसा भी है ना, मुझे बहुत प्यारा है। अगर तुम्हें ना इसके साथ रहने में दिक्कत है तो तुम ना मेरा घर छोड़ के जा सकती हो। मुझे भी ना तुम्हारे साथ नहीं रहना, जो एक परिवार को परिवार की तरह ना समझे। चल सागर। सरजिस, पर प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। सरजिस प्लीज़।